आप सब बहुत अच्छे होंगे। भोले बाबा की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मैं फिर आप लोग के सामने कुछ जीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं। जीके क्वेश्चंस, लेटेस्ट जीके इन हिंदी क्विज। तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कभी कभी आ जाते हैं जो हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोग के पास, मेरे पास जितने भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं मैं आप लोग के पास ले आती हूँ, ताकि आप लोग को पता हो और आप लोग को अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा भी जाए तो आप लोग से वो करे ना। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का हो या फिर इस साल आए हुए हो या फिर कैसा भी जीके का क्वेश्चन हो, बस मैं आप लोग के सामने लेके आती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। और बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून। इसका आंसर है देहरादून। सॉरी, थोड़ा सा स्क्रीन में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सीपीआर एनवायरमेंटल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? सीपीआर एनवायरमेंटल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो वो है मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। थर्ड क्वेश्चन, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से पॉल्यूशन के मापन से संबंधित है? तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का स्थान है। तो 58 देशों में हमारे भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 20वां स्थान है। जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 58 देशों में हमारे भारत का स्थान 20वां स्थान है। तो आते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम में उनके जो शरीर होती है उसका कलर कौन सा होता है? तो आप लोग देखते होंगे कोई कोई बच्चे का मतलब बिल्कुल रेड शरीर होता है, किन्हीं बच्चों का बिल्कुल मतलब ऐसे वाइट, मतलब बहुत अजीब अजीब से कलर होते हैं। तो इसमें देखिए कभी पिंक भी दिखते हैं। तो ये क्या है? जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो वो है हल्का गुलाबी। कौन सा? हल्का गुलाबी होता है, मतलब बहुत हल्का गुलाबी होता है बच्चों का कलर, इसलिए वो बहुत प्यारे लगते हैं। छठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नवजात शिशु कितने घंटे सोते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितने घंटे सोते हैं? तो वो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। आप देखते होंगे कि बच्चे सोए रहते हैं, फिर कुछ देर बाद जब मम्मियाँ हमारी कुछ काम करने लगती हैं या फिर बच्चे की मम्मी कुछ काम करने लगती हैं तो अक्सर बच्चे उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। और या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उठ के और फिर मतलब थोड़ा सा अपने बॉडी को मूव करके और फिर सो जाते हैं, मतलब उनको रोना नहीं आता बिल्कुल भी। सब लोग कहते हैं अरे बच्चा थोड़ा रो लो। तो वो 18 से 20 घंटे तो सोते हैं, लेकिन हर 2 घंटे पे उठ के वो अपनी मांसपेशियों को घुमा लेते हैं। सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? जो बच्चे होते हैं उनका जब वो 6 साल के होते हैं तो उनका विकास कितने प्रतिशत तक हो जाता है? तो वो 90% हो जाता है विकास। आते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? आप देख रहे हैं कि 6 वर्ष में है तो 90, 10 वर्ष में है तो 95%। तो 95% विकास हो जाता है। आते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों कितनी होती है? जब बच्चे छोटे होते हैं
बाल्य अवस्था में, तो उनके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आंसर है बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक होती है। 270 से 350 तक होती है। तो आप ये बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत लोग गलत कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2019 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? अभी ऐसा कौन सा राज्य है जहां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 के विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर, जहाँ मतलब बहुत ठंडी होती है जम्मू कश्मीर में। आते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? सीट आरक्षित करना अनिवार्य है, तो वो है 25%। 25% शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य है। 12 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो वो जड़ कहलाता है, जड़। 13 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था की अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा? तो वो उन्होंने राश ने कहा। किसने कहा? राश ने। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल है, यह किसने कहा था? तो ये राश ने कहा था। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोग के पास इसका सेकंड पार्ट ले आ सकूं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।